प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 1.1 के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो इस प्रश्नावली के लिए पार्ट सी का वीडियो है और 10वीं कक्षा के लिए तीसरा वीडियो है। तो यदि आप तीसरे क्वेश्चन का हल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि जो भी तीन ऑप्शन दिए गए हैं इनका हमें HCF निकालना है और साथ ही LCM निकालना है, जो कि कक्षा 6 और 7 में आपको बताया गया होगा। हम यहाँ पे पहले ऑप्शन को लिखते हैं 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। इसके आगे हम यहाँ पे डालेंगे हल। ठीक है, तो गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा भी है कि गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है निम्नलिखित पूर्णांकों का। तो हम सबसे पहले गुणनखंड इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 12, इसके नीचे 15 और इसके नीचे 21। 12 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? गुणनखंड निकालने के लिए हमने आपको बता रखा है, फिर भी एक दो बार हम यहाँ पे भी बता देंगे। यहाँ पे 12 लिखा, ऐसे ऐसे कुछ हमने बनाया। उसके बाद ये देखेंगे 12 जो है कौन सी संख्या से विभाजित हो रही है। 2 से विभाजित हो जाएगी तो हम लिखेंगे कितना आएगा 6। उसके बाद 6 जो है ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा तो बचेगा 3। अब 3 जो है ये केवल 3 से विभाजित होगा। तो 12 का गुणनखंड कितना आया? 2, 2 और 3, यानी 2 × 2 × 3। उसी प्रकार से हम 15 का जब गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5, ये इसका गुणनखंड प्राप्त होगा। 3 × 5 = 15 और 21 का करेंगे 3 × 7, 7 × 3 = 21। अब जब हम गुणनखंड कर लिए हैं तो आराम से HCF और LCM निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे HCF किसका किसका निकालना है? 12, 15 और 21 का। 12, 15, 21 का। अब HCF में हम कॉमन वाली संख्या को लिखते हैं। तो आप यदि ध्यान दो तो जो 3 है यहाँ पे देखो, इसमें भी है और इन दोनों में भी है। यानी कि 12 के गुणनखंड में भी 3 है, 15 और 21 इन दोनों के गुणनखंड में भी 3 है। तो कॉमन कौन सी संख्या बन रही है? 3 बन रही है। तो HCF में हम वो कॉमन वाली संख्या लिख देंगे। और कोई संख्या यदि कॉमन होती तो गुणा करके हम वो भी संख्या लिख देते, लेकिन जब कॉमन नहीं बन रही तो नहीं लिखेंगे। यही इसका HCF है। अब इसके नीचे हम LCM भी निकाल लेते हैं। LCM किसका? 12, 15 और 21 का। LCM के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो संख्या कॉमन बनेगी, ठीक है, उस संख्या को लिखेंगे। सबसे पहले 3 कॉमन बन रही है तो 3 को लिख लेते हैं 3 × उसके बाद बाकी जो भी संख्या बच रहा है उनको भी लिख लेंगे। तो 3 तो हमने लिख लिया। अब इधर ये 2 बच रहे हैं, ये 2 बच रहा है तो 2 बार 2 बच रहा है तो 2 बार लिख लेते हैं 2 × 2। उसके बाद ये 5 बच रहा है 15 के गुणनखंड में, इसको भी लिख लेते हैं। और सबसे लास्ट में ये 7 भी बच रहा है, इसको भी हमने लिख लिया। अब इन सभी का यदि गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। देखो 3 का गुणा 2 में किया तो 6, 6 का गुणा 2 में किया तो 12 और 12 का गुणा 5 में किया तो 12 × 5 = 60, 60 हुआ। 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 6 × 7 = 42, 420 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 420 और यही हमारा उत्तर है। यहाँ पे हमने देखो HCF निकाल रखा है और यहाँ पे LCM निकाल रखा है। ठीक है, ये इसका आंसर है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर। अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा है 17, 23 और 29। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है? 17, 23 और 29। चलो जी, इसके हल को भी हम करते हैं। सबसे पहले 17 का गुणनखंड करेंगे। अब 17 यदि आप ध्यान दिया होगा तो 17 जो है एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का केवल एक ही गुणनखंड होता है, स्वयं संख्या। तो हम स्वयं संख्या यानी कि इसका तो 17 ही होगा और कोई संख्या बनेगी नहीं। दूसरी संख्या के लिए हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 × 17 कर देंगे। इसी प्रकार से 23 का करेंगे जब गुणनखंड, 23 भी अभाज्य संख्या है तो 1 × 23 कर देंगे। ये 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
गुणनखंड में यदि कोई दूसरी संख्या नहीं होती तो हम 1 लिख सकते हैं। अब लास्ट में 29 संख्या बची है, 29, तो हम इसको भी 1 × 29 कर देते हैं। ठीक है, अब तीनों संख्या का हमने गुणनखंड कर लिया, तो अब हम HCF लिखेंगे। HCF इस HCF किसका किसका 17, 23 और 29 का, ये तीनों अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है, और उसके बाद अब LCM लिखेंगे, तो LCM किसका 17, 23 और 29। तो LCM के लिए हमने आपको बताया है कि जो संख्या कॉमन बनेगी उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे एक कॉमन बन रही है तो एक को लिख देते हैं इनटू में। अब बाकी शेष जितनी भी संख्याएं बची हैं उन सभी को लिख लेंगे, तो 17, 23 और 29 बच रहा है तो इसको भी लिख लेंगे 17 × 23 × 29। अब आपने गौर किया होगा तो जो भी अभाज्य संख्या होती है, ये रूल भी है कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है और अभाज्य संख्याओं का LCM उन सभी संख्याओं का गुणनफल होता है। ये आप यदि याद रखो तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, अब इन तीनों संख्या का गुणा करेंगे। 17, 23 में 29 का 17 में 23 का गुणा करके पहले देख लेते हैं। तो 7 × 3 = 21, 1 हासिल 2, 3 × 1 = 3, 2 5 है, 17 × 2 = 34, कितना आया 1 5 4 9 3, 391 आ गया। ठीक है, अब 391 में हम किसका गुणा करेंगे, ये लास्ट वाली संख्या 29 का। जी चलो 29 का भी हम गुणा कर देते हैं। तो 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 आएगा, 9 9 81 के 1 हासिल 8 आया, 9 3 27, 27 और 8 कितना होता है 8 7 15 यानी कि 35। और उसके बाद ये 2 का जब गुणा करेंगे, 2 1 का 2, 9 2 18, 8 हासिल 3 2 6 1 7, 9 का 9, 2 1 3, 8 5 13 का 3 हासिल 7 3 10 से 11, 11,339। तो इसका LCM कितना आ गया 11,339। बाकी जो भी रफ कार्य हमने किया है इन सभी को हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो हमने यहाँ पे HCF निकाल लिया है और यहाँ पे LCM निकाल दिया है। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। अब आगे यहाँ से हम हल स्टार्ट करते हैं। तो जी 8 का गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, कुछ इस तरीके से करना आपको चाहिए। और उसी तरीके से 9 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ गया 3 × 3, 3 3 का 9 और लास्ट में 25, 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5। अब गुणनखंड कैसे किया आपको पहले ऑप्शन में हमने बता रखा है। अब जब गुणनखंड हो गया है तो सिंपल सा हम HCF निकाल लेंगे। HCF 8, 9 और 25 का। अब आप यहाँ पे देखो तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ पे ऊपर 2 है तो नीचे किसी में भी बाकी में 2 नहीं है। अब बीच में 3 है तो ऊपर किसी में भी कहीं पे 3 नहीं है, और नीचे ये 5 है तो उन दोनों में 5 नहीं है, यानी कि कोई भी संख्या कॉमन नहीं बन रही है। अब जब कोई संख्या कॉमन नहीं बनती है तो लास्ट में हम 1 तो लगा सकते हैं, चाहे लास्ट में लगा दो या पहले लगा दो। तो 1 जो है अब कॉमन बनने लगा तो HCF 1 हो जाता है। और या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि यदि जब कोई संख्या कॉमन नहीं बनती है तो HCF हमेशा 1 होता ही है। ठीक, अब LCM लिखते हैं। LCM 8, 9, 25। अब जब कोई संख्या कॉमन नहीं बन रही थी तो जितनी भी संख्याएं हैं गुणनखंड में उन सभी संख्याओं को गुणा के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 3 बार 2 है तो 2 × 2 × 2, 2 2 2। उसके बाद ये 3 है 3 बार तो इसको भी लिख लेते हैं 3 × 3। इसके बाद ये दोनों 5 हैं तो इन दोनों को भी लिख लेते हैं 5 × 5। ठीक है, इन तीनों 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, इंटू इन तीनों 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, इंटू इन दोनों 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, 8 9 72, नहीं इस तरीके से नहीं करेंगे, ये 25 का गुणा डायरेक्ट 8 में करेंगे तो कितना आएगा 200 आएगा।
और लास्ट में ये 9 बच रहा है तो इसको भी लिख लेंगे। अब 9 का गुणा 200 में आसानी से कर देंगे, 9 दूनी 1800, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक आंसर यहाँ पे है HCF के रूप में और दूसरा आंसर यहाँ पे। ठीक, तो ये तीसरे क्वेश्चन में बस 3 ही ऑप्शन थे और तीनों ऑप्शन हमने आपको बता दिया। ठीक है, पहले ऑप्शन का उत्तर 3 और 420, दूसरे ऑप्शन का 1 और 11,339 और लास्ट वाले ऑप्शन का 1 और 1800। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। कहीं भी यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि आपको समझ में आ गया है तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।